धन्यवाद, आभार। मित्रों, आज का जो विषय है वो ये है कि हमारे शहर में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो लगातार कहता है कि मोदी जी ने मुझे काम नहीं करने दिया। तो दो तीन किस्म के इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, क्योंकि पूरे देश भर में कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कहता कि मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। मुख्यमंत्री की अपनी जिम्मेवारियां होती है, कर्तव्य होते हैं। और दूसरा कि इतना बड़ा रिकॉर्ड शायद ही किसी और राज्य का होगा और किसी और मुख्यमंत्री का होगा जिसे रोज कोर्ट से फटकार पड़ी हो। ये दो रिकॉर्ड दिल्ली के मुख्यमंत्री, और दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली के मालिक केजरीवाल जी ने बनाया है इस दौरान, जिन्होंने आपदा में अफसर को बहुत अच्छे से ढूंढा है। आपदा एपिडेमिक रहा, सारे लोग परेशान रहे, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, मॉर्चरी, शमशान, सब जगह पर आफत रही। और उस हर आफत को सुलझाने के लिए हर व्यक्ति को कोर्ट जाना पड़ा। और यही इनएफिशिएंसी का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का है। इन्होंने हर वक्त ब्लेम कैसे दूसरों पर शिफ्ट करना है वो काम किया, और अपने हिस्से का काम कैसे नहीं करना है वो सबको बताया। और ये मेरे कहने से कि मैं तो विपक्ष के लोगों में से हूं, पार्टी इनके खिलाफ चुनाव लड़ती है, तो शायद लोगों को उस बात में उतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन ये सब बातें हमने नहीं बल्कि कोर्ट ने कही हैं। किस प्रकार से हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है, ये मैं आपके सामने कुछ टिप्पणियां कोर्ट की बताना चाहती हूँ कि हर रोज कोर्ट इनको कह रहा था। तो सबसे पहले तो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था गर्त में जा चुकी है। उच्च न्यायालय ने इन हालातों पर मोहर लगाई और कहा कि दिल्ली की चिकित्सा का ढांचा पूरी तरह से उजागर हो गया है। स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा वास्तव में जर्जर है, और ऐसे समय में केजरीवाल सरकार शतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रही है, जो रेत में अपना मुंह छुपा लेता है। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि आप लगातार बात करते कि हमने इतने बेड बढ़ाए, उतने बेड बढ़ाए, तो आप बताइए कि नर्सेस कहाँ हैं, डॉक्टर्स कहाँ हैं? डॉक्टर्स नर्सेस तो है ही नहीं। तो कोर्ट की टिप्पणी थी कि अगर पर्याप्त डॉक्टर नहीं है और बेड होने का क्या मतलब है, आप ये जरा समझाइए। घर पर रहे मरीजों को, वो पहले कह चुके हैं, पर घर पर रहे लोगों को भी रेमडेसिविर को लेकर आपको पता है कि इन्होंने झूठा एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने मात्र मुझे 54,000 रेमडेसिविर दी है, जबकि सच्चाई ये है कि इनको 2,54,000 मिली थी। तो 2 लाख दवाई किधर गई, उसका जवाब आज तक नहीं है। केजरीवाल सरकार की व्यवस्था मूलभूत जर्जर ढांचे के कारण दिल्ली वासियों को अन्य राज्यों में इलाज करवाने के लिए जाना पड़ रहा है। न्यायालय ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही वेंटिलेटर पर है। कितनी सख्त टिप्पणी है कि जहां लोगों को सांस नहीं आ रहा और उनको वेंटिलेटर की व्यवस्था की जरूरत है, यहाँ तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ही वेंटिलेटर पर है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर इन्होंने कितने हजार करोड़ खराब किया। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी थी वो इन्होंने नहीं की। लगातार इन्होंने कहा कि आप इसको डिसेंट्रलाइज कीजिए, वैक्सीनेशन हम करना चाहते हैं, और आपने अंजाम देखा कि डिसेंट्रलाइज केंद्र ने कर दिया। एक भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हुआ और कितने इंजेक्शन इन्होंने व्यर्थ किए। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने एक आदेश में कहा है कि 5 स्टार होटल में हाई कोर्ट के जज, स्टाफ और उनके परिवार के लिए 100 कमरे कोविड हेल्थ फैसिलिटी के तहत बुक किए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने जो है अपने आप कॉग्निजेंस लिया और उसमें कहा कि भाई हमने कब ये बात कही है। एक और घूस देने का तरीका इन्होंने कहा था कि भाई कोर्ट मेरे को रोज फटकार लगा रहा है, तो थोड़ा उनको नम्र किया जाए, और नम्र करने के लिए मैं इनकी फैमिलीज और इनके लिए एक 5 स्टार होटल में अच्छा प्रबंध कर देता हूं, ताकि इन्हें बाकी सारी मेरी करतूतों पर पर्दा पड़ जाए। लेकिन कोर्ट के जो हमारे जजेस हैं
वो ये सब बातें बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उन्होंने ऐसी फटकार लगाई कि शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने झूठा प्रपंच रचा और उस झूठे प्रपंच में इन्होंने कहा कि कोर्ट के कहने पर मैं ये कर रहा हूं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई हमने क्या कहा, कोर्ट की एग्जैक्ट टिप्पणी थी कि खुद ही अपनी तरफ से ये सब हरकतें कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि इस कदम से लोगों के बीच गलत संदेशा जाएगा और ऐसे सुविधाओं के अभाव में लगेगा कि जैसे कोर्ट कचहरी अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं, जबकि देश की जनता, दिल्ली की जनता अपना दम तोड़ रही है। और उच्च न्यायालय इस केजरीवाल की इस सरकार की इस हरकत पे कहा कि अदालतों की अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों को कोरोना योद्धा के रूप में घोषित करने पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की न्यायपालिका ने पहले ही 3 न्यायिक अधिकारियों की जान खो दी है महामारी के कारण। लेकिन केजरीवाल सरकार इस मार्मिक अपील में न्यायपालिका को प्रभावित करने में भी अपना फायदा सोच रही थी। इस सब से 2-3 चीजें स्पष्ट हैं। पहली चीज तो ये स्पष्ट है कि लगातार झूठ बोलना, लगातार दूसरों का क्रेडिट लेना और काम नहीं करना, और काम नहीं करना तो कोर्ट कचहरी की फटकार इतनी डिटेल में, एक अपने आप में राज्य दिल्ली ऐसा है जिसमें हर काम के लिए लोगों को कोर्ट कचहरी जाना पड़ा है। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोई भी काम स्वतः नहीं किया और यही कारण है कि फेलियर ऑफ जस्टिस, लोगों को सरकार के द्वारा जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिला। जो सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं खड़ी की जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं इन्होंने खड़ी नहीं की, और दिल्ली की जनता ने जिस व्यक्ति को चुना वो उनके दुख दर्द में उनके साथ नहीं खड़ा था। उसने सिर्फ दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया है और अवमानना कोर्ट की है, अवमानना जनता की दलीलों की है, जनता की जरूरतों की है। मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में बताना चाहती हूँ कि कोर्ट की टिप्पणियां इंग्लिश में है। सो दिस इज वन गवर्नमेंट विच इज shown its failure repeatedly, and this is a failure of justice, this is a failure of administration, this is a failure of governance. So Delhi went through a time when we were not only being misgoverned, mismanaged, but there was no governance. Had there been any governance, people would not have sought to approach the courts. People had to go to the court because there was no format in which people could approach the government and get things done. That is first thing, that there has been a failure and inefficiency of governance in Delhi, and Kejriwal government is directly responsible for inefficient and COVID mismanagement which has happened in the city. The Honorable High Court, while hearing a batch of petitions on oxygen shortage, COVID-19 mismanagement in Delhi, laid down in its order that the medical infrastructure of the capital has been totally exposed and puts to rest. The Honorable Court further stated that the health infrastructure is indeed in shambles and the council must not behave like an ostrich with his head in the sand. The Honorable High Court further asked the Delhi government, referring to the claims that the new dedicated COVID facility in Dwarka, Indira Gandhi Hospital, did not have enough medical staff, and observed that this is the time when you need more doctors. What is the point of having more beds if there are not sufficient doctors? The Honorable Court also observed that when the elections come, we see full page ads in every newspaper, but now there are no ads in the leading English dailies with requirements of doctors and nursing staff. आप अंदाजा लगाइए कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ रही है कि रोज आपके इश्तेहार देखने को मिलते हैं, लेकिन जब डॉक्टरों की जरूरत है, नर्सेस की जरूरत है, तो उसका एक भी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिला है।